हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूँ आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारे YouTube चैनल ऐसे स्टडी में आपका स्वागत है। 6 से 12 तक NCERT ऑल स्टेट कोर्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कल हमने पढ़ा था सॉल्यूशन किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। हमने फिर पढ़ा था कि विलयन में कौन कौन से अवयव प्रेजेंट रहते हैं। तो दो अवयव प्रेजेंट रहते हैं, अवयव फर्स्ट और अवयव सेकंड। अवयव फर्स्ट होता है उसे कहते हैं विलेय, अवयव सेकंड होता है उसे कहते हैं विलायक। विलयन की वह पदार्थ होता है जिसमें कम मात्रा में प्रेजेंट रहता है, जबकि विलायक वह होता है जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। फिर हमने पढ़ा था कि विलयन के प्रकारों में हमने देखा था कि संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं। तो संतृप्त विलयन वह विलयन होता है जिसमें निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलयक को अधिकतम न घोला जा सके, उसे कहते हैं संतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन उसको कहते हैं जिसमें विलयक को और अधिक मात्रा में न घोला जा सके, उसे कहते हैं असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन भी दो प्रकार का होता है। नंबर 1 सांद्र विलयन और नंबर 2 तनु विलयन। तो सांद्र विलयन वह विलयन होता है जिसमें विलयक की अधिक मात्रा होती है, और तनु विलयन वह विलयन होता है जिसमें विलायक की अधिक मात्रा होती है विलयक की अपेक्षा। तो इस प्रकार से कल हम पढ़ चुके थे। आज देखो हम पढ़ेंगे विलयन के अन्य प्रकार। तो विलयन के अन्य प्रकार, विलयन के प्रकार मुख्य रूप से विलयन के 3 प्रकार होते हैं। मुख्य रूप से विलयन के 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार होते हैं। मुख्य रूप से विलयन के 3 प्रकार होते हैं: ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैस विलयन। ठोस विलयन किसे कहते हैं? वह विलयन जिसमें विलायक ठोस होता है उसे कहते हैं ठोस विलयन। यानी इसमें विलय ठोस, द्रव, गैस कुछ भी हो सकता है। द्रव विलयन वह विलयन होता है जिसमें विलायक होता है वो द्रव होता है, तथा विलय होता है वो ठोस, द्रव, गैस कुछ भी हो सकता है। इसी प्रकार से गैसीय विलयन जिसमें विलायक गैस होता है उसे कहते हैं गैसीय विलयन। तो विलायक की उपस्थिति के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं: ठोस, द्रव और गैस। हम देखते हैं तीनों को मुख्य रूप से। तो एक साथ डालते हैं हम विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार फिर डालते हैं हम विलायक और उनके उदाहरण। विलयन कौन सा है? विलयन है तुम्हारा गैसीय विलयन। कौन सा विलयन है? गैसीय विलयन। गैसीय विलयन। गैसीय विलयन में विलय देखो, विलय लेते हैं गैस, विलय क्या लेते हैं? गैस। और विलायक क्या होगा? गैस, क्योंकि कैसा विलयन है? गैसीय विलयन। तो विलायक भी क्या होगा? गैस। यानी गैस का गैस में मिश्रण क्या कहलाता है? गैसीय विलयन कहलाता है। इसका फॉर एग्जाम्पल है ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन का मिश्रण।
का मिश्रण। तो गैसीय विलयन में गैस को गैस में घोलना गैसीय विलयन कहलाता है, जैसे कि ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन का मिश्रण। नंबर 2 विलय लेते हैं दूसरा, द्रव विलयन। कौन सा विलयन? द्रव विलयन। विलय लेते हैं द्रव विलय, और द्रव विलय को डालते हैं गैस विलायक में। किसमें? गैस विलायक में। और इसका जो उदाहरण है वो है क्लोरोफॉर्म का अरे यार क्लोरोफॉर्म का नाइट्रोजन में मिश्रण। क्लोरोफॉर्म का नाइट्रोजन में मिश्रण, यानी जब विलायक गैस हो और विलय क्या हो? द्रव हो। यानी विलायक गैस, यानी विलायक कौन है यहाँ? नाइट्रोजन। और विलय क्या है? क्लोरोफॉर्म में क्या है? लिक्विड फॉर्म में, द्रव अवस्था में। तो ये क्या है? गैसीय विलयन है, जबकि गैस प्लस द्रव का विलयन। एक है आपके पास ठोस, और ठोस को गैस में डालेंगे तो इसका मेन उदाहरण है कपूर का नाइट्रोजन गैस में मिश्रण। कपूर का नाइट्रोजन गैस में मिश्रण। तो विलायक क्या होना चाहिए? गैसीय होना चाहिए। तो गैसीय विलायक में उपस्थित अन्य विलय क्या कहलाता है? गैसीय विलयन कहलाता है। नंबर 2 है द्रवीय विलयन। नंबर 2 है द्रवीय विलयन। यानी द्रवीय विलयन वह विलयन होता है जिसमें विलायक क्या होगा? द्रव होगा। विलायक द्रव होगा, विलय होगा वो ठोस, द्रव, गैस कुछ भी हो सकता है। इसको देखो इस प्रकार से कि विलय होगा वो होगा गैस, लेकिन विलायक होगा वो होगा द्रव। विलायक क्या होगा? द्रव होगा। और इसका मेन एग्जाम्पल है जल में घुली हुई ऑक्सीजन। जल में घुली हुई ऑक्सीजन। जल में घुली हुई ऑक्सीजन, यानी जब विलायक कौन सा हो? द्रव हो, और उसमें क्या डाल दें? गैस डाल दें। तो इसका मेन एग्जाम्पल है वो है जल में घुली हुई ऑक्सीजन, जिससे जीव जंतु क्या रहते हैं? जीवित रहते हैं। अगला है द्रव का द्रव में मिश्रण। इसमें क्या होता है? जल में घुला हुआ एथेनॉल। जल में घुला हुआ एथेनॉल C2H5OH, जो आपके घरों में सेवन नहीं होती है। ये है C2H5OH, जिसको आम लोग पीते हैं, यानी दारू। अगला है तुम्हारा ठोस, और ठोस को द्रव में डालो, जैसे कि शक्कर प्लस पानी का मिश्रण। तो ये तो पहला तो था गैसीय विलयन, और दूसरा है द्रवीय विलयन। गैसीय विलयन में
विलेय होगा वो कुछ भी हो सकता है, ठोस, द्रव, गैस, जबकि विलायक होगा उसमें विलायक होगा वो क्या होगा, गैस ही होगा। तो गैस में अगर गैस में गैस डालते हैं तो इसका मेन एग्जाम्पल है ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन का मिश्रण। अगर गैस में द्रव डालते हैं, गैस में द्रव डालते हैं तो इसका मेन एग्जाम्पल है क्लोरोफॉर्म का नाइट्रोजन में मिश्रण। अगर गैस में ठोस डालो, गैस में ठोस, तो कपूर का नाइट्रोजन गैस में मिश्रण। तो ये तो हो गया तुम्हारा गैसीय विलयन। दूसरा आता है द्रवीय विलयन। तो द्रवीय विलयन में विलायक होगा वो क्या होगा, द्रव होगा, और विलायक द्रव में विलेय होगा वो ठोस, द्रव, गैस कुछ भी डाल सकते हैं। इसके 4 एग्जाम्पल देखो कि जब द्रव में गैस, द्रव में गैस यानी द्रव में गैस डालेंगे तो इसका मेन एग्जाम्पल है जल में घुली हुई ऑक्सीजन। जैसे कि समुद्र, नदियां होती हैं उनमें ऑक्सीजन घुली रहती है, बहुत कम होती है, जिससे क्या होते हैं, जीव जंतु जीवित होते हैं। दूसरा है द्रव में द्रव, यानी ऐसा मिश्रण जिसमें विलेय भी द्रव हो और विलायक भी द्रव हो। तो उसका मेन एग्जाम्पल है जल में घुला हुआ एथेनॉल या जल में घुला हुआ दूध, दोनों मेन एग्जाम्पल है इसके। अगला है कि द्रव में ठोस डालो, द्रव में ठोस, शक्कर प्लस पानी का मिश्रण या NaCl पानी का मिश्रण, इसके बहुत एग्जाम्पल हैं जो कि हमारे दैनिक जीवन में यूजफुल हैं। उससे आगे देखते हैं हम द्रवीय विलयन के बाद में देखते हैं ठोस विलयन। ठोस विलयन, तो ठोस विलयन में देखो विलेय तथा विलायक हो गया। तो एक तो हो गया हमारा गैसीय विलयन, एक हो गया द्रवीय विलयन। तीसरा आता है ठोस विलयन। कौन सा विलयन, ठोस विलयन। ठोस विलयन, अब ठोस विलयन में विलायक क्या होगा, ठोस होगा। विलायक क्या होगा, ठोस। तो विलायक क्या होगा, ठोस। क्या होगा, ठोस। ठोस, विलायक क्या होगा, ठोस। अब इस विलायक में तीनों डालेंगे, गैस, द्रव और ठोस। तो पहले डालते हैं हम गैस। क्या डालते हैं, गैस। तो ठोस में अगर गैस डालते हैं, ठोस में गैस डालते हैं तो इसका मेन एग्जाम्पल है पैलेडियम। पैलेडियम का निकिल में मिश्रण। पैलेडियम का निकिल में मिश्रण, यानी ठोस में गैस डालते हैं तो इसका एग्जाम्पल है पैलेडियम में, पैलेडियम का निकिल में मिश्रण। दूसरा है गैस में, सॉरी ठोस में द्रव। ठोस में द्रव, ठोस में क्या डालते हैं, द्रव डालते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है पारे का सोडियम के साथ अमलगम। पारे का सोडियम के साथ, पारे का सोडियम के साथ अमलगम। पारे का सोडियम के साथ अमलगम। तो ठोस में द्रव डालते हैं तो इसका एग्जाम्पल है पारे का सोडियम के साथ अमलगम। और ठोस में ठोस, यानी विलेय क्या है, ठोस है, और उसमें विलायक भी क्या है, ठोस, यानी ठोस विलायक में ठोस विलेय डालते हैं तो इसका एग्जाम्पल है सोना। क्या है, सोना। और सोना में क्या होता है, कॉपर प्लस Ag। कॉपर प्लस Ag इसका मेन एग्जाम्पल है। तो विलयन के टोटल कुल कह देवे कि विलयन के कुल कितने प्रकार हैं। विलयन के कुल कितने प्रकार हैं, कितने प्रकार हैं। तो ऑप्शन में 12, बी ऑप्शन 9, सी में 10 और डी में 11। तो इसका आंसर होगा 9, क्योंकि विलयन के टोटल प्रकार है 9, क्योंकि द्रव विलयन, गैसीय विलयन और
ठोस विलयन के तीन उदाहरण हैं और तीन कह गए, 3 त्रिक का 9, यानी विलयन के टोटल प्रकार हैं 9। तो इस प्रकार से हमारे विलयन हो गया, विलयन के प्रकार रह गए। विलयन किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, जिसमें 2 पदार्थ उपस्थित होते हैं, विलेय तथा विलायक। विलेय होता है वो होता है कम मात्रा में उपस्थित होता है, जबकि विलायक होता है वो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। फिर पढ़ा था हमने विलयन के प्रकार, यानी संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं। तो संतृप्त विलयन वह विलयन होता है जो निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में जितना विलय घोला जा सके उसे कहते हैं संतृप्त विलयन। और असंतृप्त विलयन वह विलयन होता है जिसमें और अधिक विलय न घोला जा सके उसे कहते हैं असंतृप्त विलयन। फिर हमने पढ़ा था कि असंतृप्त विलयन भी 2 प्रकार के होते हैं, तनु विलयन और सांद्र विलयन। तनु विलयन वे विलयन होते हैं जिसमें विलायक की अधिकतम मात्रा में विलय कैसा होता है, कम होता है, उसे कहते हैं तनु विलयन। जबकि सांद्र विलयन उसे कहते हैं जो विलयन में अधिकतम मात्रा में विलय उपस्थित होता है, उसे कहते हैं सांद्र विलयन। फिर हमने पढ़ा था कि विलयन के अन्य प्रकार, और विलयन के अन्य प्रकारों में हमने देखा था कि विलयन के प्रकार ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैसीय विलयन। ठोस विलयन यानी जिसमें विलायक की उपस्थिति क्या हो, ठोस हो, उसे कहते हैं ठोस विलयन। द्रव विलयन कि जिसमें विलायक क्या हो, द्रव हो, उसको कहते हैं द्रवीय विलयन। और गैसीय विलयन यानी जिसमें विलायक क्या होता है, गैस होता है, उसको कहते हैं द्रवीय विलयन। तो इस प्रकार से हमारा जो टॉपिक था विलयन किसे कहते हैं, विलयन के प्रकारों का वर्णन कीजिए, टॉपिक हो चुका है खत्म। इसके बाद देखते हैं सांद्रता के पद। तो सांद्रता के पद देखें कल, इसके बाद देखते हैं कल। सो